नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिले एवं विकास खंडों में चयनित 6 मापदंडों का 100% क्रियान्वयन किया जाना है। इसी कड़ी के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर एक नागरिक का बीपी एवं शुगर की फ्री जाँच पड़ताल कार्य के लिए आज बासोदा नगर पालिका क्षेत्र के सभी वार्डो में एक साथ संबंधी शिविरों का आयोजन किया गया। वहीं कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश भरसट तथा अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर ने भी संयुक्त रूप से वासोदा के थाना परिसर में जारी शिविर का जायजा लिया और वहां मौजूद नागरिक जिनके द्वारा जांच कराई जा रही थी उनसे चर्चा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कलेक्टर वैद्य ने शिविर को संबोधित करते कहा कि नीति आयोग के द्वारा निर्धारित पैरामीटर के क्रियान्वयन की में कहीं चूक न हो, वहीं विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कलेक्टर वैद्य ने बताया कि संपूर्णता अभियान के तहत 3 माह के लक्ष्य तय किए गए। इन लक्ष्यों का माहवार क्रियान्वयन विभाग द्वारा स्वयं तय किया जा रहा है। वहीं जिले की स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले माह के लक्ष्यों की 100% उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती थी, इस कारण से विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश भरसट ने कहा कि हर नागरिक पूर्ण स्वस्थ रहे, उनके स्वास्थ्य परीक्षण के पैरामीटर्स के तहत जाँच व परीक्षण डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है, वहीं ताकि भविष्य में कोई गंभीर बीमारी होने से पहले वे जाँच के माध्यम से पता चल सके, वहीं उस बीमारी का प्रारंभिक स्तर पर ही संपूर्ण इलाज हो जाए। नीति आयोग के द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य लक्ष्यों जिला वासोदा विकास खंड पिछड़ न जाए, यह हम सबका लक्ष्य है। कि यहाँ से इतने बड़े कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो ग्रामीण जन हैं, जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं, उन सब के पास तक स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की ये सारी जो गतिविधियां हैं उनके पास तक जाए, उनका लाभ उन सब लोगों को मिले। और विदिशा जिले में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि सारे सरकारी अधिकारी और सारे जनप्रतिनिधि सब बहुत समन्वय के साथ काम करते हैं और सब लोग कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी योजनाओं का लाभ लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचा सके। और मुझे आज यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बासोदा में जिस तरह से ये कैंप अभी आयोजित किया है आपने, अभी मुझे जिले में और कहीं इस तरह का कैंप दिखाई नहीं पड़ा है। आज का ये जो संपूर्णता अभियान है, ये पूरा क्या है? 4 जुलाई 2024 को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जिंदोली ग्राम में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई थी। संपूर्णता अभियान जितने हमारे आकांक्षी जिले हैं देश में, जैसे हमारे विदिशा जिला आकांक्षी जिला है, उसमें गंजवासुरा ब्लॉक हमारा आकांक्षी विकासखंड, आकांक्षी जनपद है, जिसमें हमको विभिन्न प्रकार के की इंडिकेटर से कुछ अन्य विभागों से जुड़े हुए जो उनकी कार्य क्षमता को बताते हैं, उनको 100% हमको जो है 30 सितंबर तक करना है। हमारे स्वास्थ्य विभाग में 3 प्रकार के इंडिकेटर हैं। एक गर्भवती महिला का प्रथम 3 आयु में रजिस्ट्रेशन करना, पंजीकरण करना, ये पहला इंडिकेटर है। दूसरा है 30 वर्ष या उससे अधिक के जितनी भी जनता है, जितने भी विकासखंड वासी हैं, उन सभी का ब्लड प्रेशर एवं तीसरा शुगर की जांच करना है हम सभी की, लेकिन साल में कम से कम एक बार नीति आयोग के माध्यम से होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी कैंप चल रहे हैं और आज हमने नगर के सभी 24 वार्डों में कैंप आयोजित किए हैं और जिसमें मेरे ख्याल में आज हमारे 3 से 4 हज़ार के बीच में लोगों की बीपी शुगर की जाँच, शुगर और बीपी की जाँच हुई है। क्या लगता है जांच के बाद अब इनको कोई इलाज की व्यवस्था होगी क्या? जी हाँ, जी हाँ। जो लोग का जांच में ब्लड प्रेशर या शुगर किसी का भी बड़ा आ रहा है, उनको हम लोग जो भी हमारा निकटतम चिकित्सालय है, जैसे यहाँ हमारा जन चिकित्सालय है, वहाँ पर उनकी अन्य जांचों के बाद उनकी दवाई शुरू होगी और एक बार वहाँ पर है ना डॉक्टर से परामर्श लेकर जो भी जरूरी दवाई होगी वो शुरू होगी। ये जाँच जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक हमें तकलीफ नहीं होती, जब तक हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं होती, तब तक हम ब्लड प्रेशर और शुगर की जाँच नहीं कराते और तो हमको पता नहीं चलता है। तब तक मामला ज़्यादा बिगड़ चुका हो। जो मामले हमको पता होता है वो केवल टिप ऑफ आइसबर्ग है, उसके नीचे जो बहुत सारा डूबा हुआ हिस्सा है वो हमको नहीं पता होता है। तो इस तरह की अगर हर साल जांच होती रहेगी, स्क्रीनिंग होती रहेगी, अगर किसी का बीपी हमको बढ़ा हुआ मिलता है उसको तुरंत हम कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। तो आगे जा कर के हार्ट अटैक, लकवा, इस तरह की गंभीर बीमारियाँ हैं, इनसे बचा जा सकता है। जी हाँ, डायबिटीज से भी इन सबसे बचा जा सकता है। और एक का नियंत्रण और पर्यवेक्षण निरंतर किया जाता है, निरंतर करते हैं। जहाँ कोई अनियमितता मिलेगी या जहाँ कोई लापरवाही करेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई है। संसाधनों का जहाँ तक मसला है तो निरंतर प्रोसेस है। जहाँ कहीं अगर निर्माण की कोई कमी है या संरचना नहीं है तो वहाँ भी हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि वो निरंतर बने।
अगर आवश्यक हो तो हम शासन को भी प्रस्ताव भेजते हैं। और जैसे ही शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है तब से ही हमने ये कोशिश करी है कि पूरे ज़िले में जो शैक्षणिक सुविधाएँ हैं और शिक्षा का जो वातावरण है वो बेहतर बने, अच्छी पढ़ाई मिले। उद्देश्य ये है कि 100% लोगों की जांच हो, उनकी स्क्रीनिंग हो और स्क्रीनिंग के बाद में उनका जो एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और उनको अगर आवश्यकता है फर्दर किसी उपचार की, जिला चिकित्सालय में ले जाने की, विकासखंड स्तरीय चिकित्सालय में ले जाने की, तो वो स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उनको मुहैया करेंगे। राज्यपाल महोदय ने साहब एनीमिया पे काफ़ी चिंता व्यक्त की थी, तो क्या उसको इससे भी जोड़ा जा सकता है? सिकल सेल एनीमिया की एक पूरी स्क्रीनिंग हमें अपने ज़िले में जितने भी ऐसे संभावित लोग हैं उनकी करनी है जी। अभी हम लोग एक रूटीन प्रोसेस के अंतर्गत अपने ज़िलों में और विकासखंड के जो चिकित्सालय वहाँ जो लोग आते हैं उनकी हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन इसका एक पूरा हम बृहद और व्यापक अभियान चलाएंगे। उसकी एक पूरी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। उसके लिए जो कुछ व्यवस्थाएँ लगती है, कुछ आर्थिक प्रबंध लगेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि पूरे ज़िले में हम करना चाहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया का भी हम आने वाले दिनों में पूरे विदिशा जिले में 100% स्क्रीनिंग करेंगे और उनको आइडेंटिफाई। शिक्षा विभाग की बात करें, आयोजन है जिसमें बीपी और शुगर की जांच आप करा रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और किस तरह से आप जो है लोगों को इससे लाभान्वित भी करेंगे या केवल जांच होकर रह जाएगी? हमारा जो विदिशा जिला है वो आकांक्षी जिला है, बस से 72 है। गंजवासुदा एसडीएम में भी है, लेकिन फिर भी जो हमारे कम से कम विकासखंड स्तर के जो अस्पताल हैं विदिशा में वैसे कोई ऐसा पीएससी भी नहीं है जहाँ कम से कम एक डॉक्टर हो। तो न्यूनतम डॉक्टर्स तो है, लेकिन जितनी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए या स्पेशलिस्ट होना चाहिए उनकी निश्चित रूप से। लेकिन साहब बहुत सारी पीएससी बंद पड़ी हुई हैं आपकी, जहाँ पर डॉक्टर पहुँचते ही नहीं। एक्चुअली कई जगह परमानेंट डॉक्टर्स नहीं है, उनकी वाकई कमी है डॉक्टर्स की, तो आसपास के जो अस्पताल है उनसे उनकी पूर्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कि अस्पताल पूरी तरह से बंद है, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बीएससी नहीं है जो पूरी तरह से होता। ये जरूर कि नियत दिनों पर डॉक्टर्स जाते हैं और जो कमी है उसको हमने शासन के संज्ञान में लाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5 दिन का सप्ताह किया है और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अपने कार्यालय में अधिकारी कर्मचारियों को उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया है। और इसी संबंध में आपने भी एक आदेश निकाला है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहें, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है साहब। शासन के आदेशों का पालन करना है और जी। क्या मार्ग है भाई? तो 11 बजे तक नहीं पहुंच रहे हैं सर।